सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 7 जुलाई को विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मीडिया को दिए गए एक बयान में कहा है कि भाजपा के टाइगर मुख्यमंत्री 5 दिन बाद भी विभागों का वितरण नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि सौदेबाजी से बनाई गई सरकार के सामने टाइगर की हालत भीगी बिल्ली के समान हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उससे पहले 2 माह तक एक भी मंत्री नहीं मिला। 3 माह बाद बमुश्किल हुए मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब 5 दिन से हमारे टाइगर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं कर पा रहे। श्री सिंह ने कहा कि 2 दिन तक दिल्ली में दर-दर भटकने के बाद भी विभागों के वितरण का फैसला न हो पाना शर्मनाक है। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन से लेकर विभागों के वितरण में सौदेबाजी चल रही है। हुआ बंटवारा नहीं हुआ, विभाग के लिए खींचतान मची हुई है। कोई रूस के चले गए दिल्ली, उनको बनाने कोई जा रहे हैं, वो अलग कहानी। मूल प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो मुझे थोड़ी थाड़ी जानकारी है, मंत्रिमंडल किसी भी पार्टी का बने तो संख्या के आधार पर होता है। जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या के 15% के ऊपर अनुपात पर मंत्रिमंडल की क्षमता। 24 जगह चुनाव है, मतलब 24 विधायक नहीं, तो टोटल संख्या हुई 206। 206 के 15% हुआ 30.9, 31। अब मंत्रिमंडल कितने का है? मूल प्रश्न तो ये है कि क्या ये मंत्रिमंडल सही है, बन सकता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। और सरकार बचाने के लिए कितने लोगों को, बागी लोगों को कहां से आए हैं उनको लेकर, और मूल भाजपाई आज बेचारे कोस रहे हैं, दुखी हैं, घर से निकल नहीं रहे, उनकी क्या हालत हो? कोई पत्र लिख रहा है, कोई कूपमंडूप में चला गया। ये तो आगे वाले चुनाव में इसके सब नतीजे दिखाई देंगे। 7 जुलाई को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा द्वारा महिला अपराधों की समीक्षा की गई। थानावार अपराधों की समीक्षा के दौरान डीआईजी श्री कुशवाहा ने पुलिस अधिकारियों को महिला अपराधों पर कमी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महिलाओं से जुड़े मामले पर पुलिस गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करे। समीक्षा बैठक में नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार कुमावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले सहित डीएसपी, एसडीओपी व सभी थानों के प्रभारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में डीआईजी श्री कुशवाहा द्वारा कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने एवं महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी थानों में लंबित चल रही विवेचनाओं की समीक्षा की। अधिक पुराने मामलों में कार्यवाही न किए जाने पर संबंधित थानाध्यक्षों को फटकार लगाई। वांछित अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। महिला अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही महिलाओं के मामले में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतें पर तत्परता के साथ तुरंत कार्यवाही करें, ताकि महिलाओं के साथ कोई गंभीर घटना घटित न हो सके। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले इलाके में पुलिस उपस्थित रहे, साथ ही गश्त व पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें। बसों व टैक्सियों में सफर के दौरान महिलाओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी समय समय पर वाहनों की चेकिंग की जाए। कई बार नशीले पदार्थ का सेवन कर यात्री सफर करते हैं, जिस ओर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को आने जाने के दौरान छेड़खानी करने वाले मंचलों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिले में महिला संबंधी मर्द मामलों को निपटाने के लिए पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। सीधी जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या के बीच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि जिले में विगत 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान जारी है। उक्त अभियान में 1 से 6 जुलाई तक कुल 1,06,569 घरों में कुल 5,29,291 सदस्यों का सर्वे किया गया। सर्वे में 346 व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित पाए गए। उनको विकास खंडवार 11 फीवर क्लिनिक में रेफर कर होम क्वारंटाइन किया गया। सर्वे में 964 लोगों को बुखार होना पाया गया, जिनकी रैपिड डायग्नोसिस किट के द्वारा जांच की गई। जांच में 10 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित मिले। उन्हें तथा स्थल पर ही क्लोरोक्विन प्राइमक्विन की दवा प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि वर्तमान में फीवर क्लिनिक कोरोना पॉजिटिव की पहचान करने में बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। इनके माध्यम से अभी तक 7 पॉजिटिव केसों को समय पर स्क्रीनिंग कर उपचार के लिए भर्ती किया गया है।
लोगों को भी फीवर क्लिनिक में बेझिझक अपनी सुविधा अनुसार अपनी जांच कराने में सहूलियत है। अपने लक्षणों को महसूस करते ही नजदीकी फीवर क्लिनिक में संपर्क कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में 11 फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिंग, सिमरिया, मझौली, कुसमी, सिहावल एवं चुरहर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिगमा, अमिलिया, बिछौली एवं अमरपुर में संचालित की जा रही है। प्रतिदिन फीवर क्लिनिक से जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में मंगाई जाती है तथा इन स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात चिकित्सकों के परामर्श पर संदिग्ध रोगियों के सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है। इसी उद्देश्य से फीवर क्लिनिक सेवा शुरू की गई है। इसमें सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की अलग से जांच की जा रही है। फीवर क्लिनिक पर आकर कोई भी व्यक्ति जिसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त आदि के लक्षण दिखाई देते हैं, वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण बिना डरे करवाएं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कंटेनमेंट पुरुषोत्तमगढ़ और सरदा की अवधि पूर्ण हो जाने पर आज कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया गया है। अब जिले में कुल 6 कंटेनमेंट नए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी 8 एक्टिव केस अभी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं तथा उनका उपचार किया जा रहा है। कभी कभी छोटा सा मामला जरा सी नादानी के चलते इतना भयावह हो जाता है कि इंसान की जान चली जाती है। अब खबर छतरपुर जिले के ईशानगर से, जहां 10 रुपए की चाट का विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की फावड़े से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी और बड़े भाई की हत्या के आरोप में मृतक के 2 छोटे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि छतरपुर जिले के ईसानगर में रहने वाला गुड्डू अहिरवार अपने घर चाट लेकर आया था। उसने अपने बच्चों को तो चाट खिला दी, लेकिन छोटे भाई राजू के बच्चों को नहीं दी, जिसकी वजह से घर की महिलाओं में विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भाई आपस में उलझ गए और छोटे भाई राजू ने अपना आपा खोते हुए गुस्से में फावड़े से बड़े भाई गुड्डू सिंह के सीने पर जानलेवा हमला कर दिया। नतीजन सुनील उर्फ गुड्डू की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक सुनील की पत्नी लीला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें लिखा कि उसके 2 देवर राजू और दिलीप ने फावड़े से हमला कर उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। मामूली घरेलू विवाद में हुई इस दर्दनाक घटना से गांव के लोग सख्ते में हैं। हत्या के बाद अब परिवार में कोई भी पुरुष शेष नहीं बचा। एक मारा गया और 2 हत्या के आरोप में हवालात चले गए। लोगों का कहना है कि यदि महिलाएं छोटी सी बात पर हाय तौबा नहीं मचाती हैं, तो यह घटना ना होती और तीनों भाई सही सलामत होते। सीधी जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से मानसून काल में श्रमिक को गांव में ही रोजगार मुहैया हो सकेगा। इसके लिए 13.5 करोड़ अतिरिक्त मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाएंगे। मानसून काल में मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए पूर्व निर्धारित लेबर बजट में बढ़ोतरी कर सभी जिलों को अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल में वापस लौटे प्रवासी, लौट कर आए श्रमिकों तथा पूर्व से कार्यरत श्रमिकों को वर्षा काल में नियमित रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा कार्य की योजना में संशोधन किया गया है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व निर्धारित लेबर बजट 20.50 करोड़ मानव दिवस से बढ़ाकर 34 करोड़ मानव दिवस किया गया है। सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ऐसे समुदाय कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो सके। मानसून अवधि में वृक्षारोपण के तहत सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, निजी भूमि पर फलोद्यान, मंदिर कुंज, हैबिटेट, रेस्टोरेंट जैसे कार्य कराने तथा जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों के तहत कंटूर, फ्रेश बोल्डर, चेक डैम, गोवियन संरचना जैसे कार्यों को प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्व सहायता समूह के लिए कैंडल शेड, गोट शेड, पोल्ट्री शेड जैसी संरचना स्थानीय आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सकेगी। गांव में चारागाह विकास के कार्य भी प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक संरचना के कार्यों के तहत ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, शासकीय भवनों के लिए अप्रोच रोड, शालाओं की बाउंड्री वाल का निर्माण, नाडेप, टांका, बारहवीं, कंपोस्ट पीट, गौशालाओं का निर्माण जैसे कार्य भी मनरेगा योजना के अंतर्गत अब कराए जा सकेंगे। प्रादेशिक हलचल। शत्रुघ्न सिन्हा ने शिवराज सरकार पर तंज कसा, कहा एमपी में भाजपा 3 खेमों में बटी, महाराष्ट्र नाराज और शिवराज। सिंधिया के पीए कोरोना पॉजिटिव, भोपाल में ज्योतिरादित्य के साथ 3 दिन तक मौजूद रहे, करीब 1000 लोगों के संपर्क में रहे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट निजी स्कूल में फीस के मामले पर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई, 13 जुलाई अगली तारीख तय। और दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभाग में बंटवारे पर कहा, अभी 1-2 दिन और वर्कआउट करूंगा। कमलनाथ बोले, अभी सौदा हो रहा है। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। लद्दाख में हालात में सुधार, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट रही भारत चीन की सेना, चीन कल से अपने ढांचे गिरा रहा। खाड़ी में मुसीबत में भारतीय कामगार सरकार कानून बनाकर 40% प्रवासियों को बाहर कराना चाह रही।
चीन सीमा पर एयरफोर्स में रात में MiG-29 एयरक्राफ्ट और चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर से गश्त की। और बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 6 की मौत, बेगूसराय में मां बेटी और कैमूर में 2 किसान मरे। और अब से प्रमुख हलचल। विभाग वितरण में टाइगर की हालत भीगी बिल्ली के समान, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी में DIG लेगी थानावार महिला अपराधों की समीक्षा, कहा महिला अपराधों पर पुलिस अधिकारी लाए कमी। सीधी जिले में किल कोरोना अभियान में अब तक 5,29,291 लोगों का सर्वे, 346 सर्दी खांसी के मरीज मिले। बड़े भाई ने छोटे भाई के बच्चों को चाट नहीं खिलाई तो छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत की घाट, आरोपी जेल भेजे गए। और मानसून काल में भी मिलेगा श्रमिकों को मनरेगा से रोजगार। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेबपोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं भिन्न क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।